अब आए हो हमारी गिरफ्त में, वो भी अपने आप। तुम चाहे जितने भेष बदल लो पिता, लेकिन तुम हमारे जाल में फंस ही जाते हो। कितने भेष बदले तुमने? आम आदमी, कभी शेख साहब, फिर सखा वीर, और फिर भील। कभी कभी तुम्हारी जैसी पाप आत्मा हमारी धरती पर आ जाती है, तो उसे मिटाने के लिए कई अवतार लेने पड़ते हैं। शाबाश। तो तुम हमें शैतानी रूह समझते हो, है ना? वाह भाई वाह, शैतानी रूह। मगर हम तो शैतानी रूह नहीं, बज़ाते खुद शैतान है। शैतान है हम। और अब देखो कैसे ये शैतान तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करता है। वाह बैरम खान, वाह। प्रशंसा करनी पड़ेगी तुम्हारी थोते आत्मविश्वास। थोता इसीलिए कहा क्योंकि आज से पहले जितनी बार तुम्हारा और हमारा आमना सामना हुआ, तुमने धूल ही चाटी। याद है ना बैरम खान? लेकिन इस बार धूल चाटने की बारी तुम्हारी है। तुम्हें क्या लगता है बैरम खान, मार पाओगे तुम हमें? पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हो, किंतु अब तक तो कुछ नहीं कर पाए, और हर बार भाग्य ने हमारा साथ दिया हो। ऐसा नहीं है बैरम खान, हर बार तुम्हारे प्रयास कम पड़ रहे हैं हमारे साथ। साहस भी थोड़ा कम ही है तुम, इसीलिए इतने बड़े योद्धा होने के उपरांत भी हम जैसे छोटे से लड़के से हार जाते हो। प्रताप! क्या हुआ? मार नहीं पा रहे हो तुम हमें? दोनों हाथ से पकड़ो उसे। अब तो समझ गए ना कि यहाँ हम में से कौन शेर है और कौन चूहा। पकड़ लो इसे। जाओ जाकर ये लट्ठे और तरह तरह की वस्तुएं जमा कर द्वार से लगवा दो, ताकि ये द्वार खुलने में अवरोधक हो। शीघ्र करो। कितनी सरलता से आपने सारा दोष हम पर मढ़ दिया, क्योंकि आप अपना कटु सत्य छुपाना चाहती हैं ना। कैसा कटु सत्य कि आज हम इस स्थिति में आपके कारण हैं, आपके कारण हम संकट में हैं।
ना आप हमें उस पत्र को भिजवाने में देर करवाती और ना रणभूमि में राणा जी और राव ममरक जी मारे जाते। क्या कहा आपने? इनकी बात पर ध्यान मत दो हंसा। ये ऐसे ही तरह तरह की दुष्कल्पनाएं सोचकर सबको दुखी करती रहती है। दुष्कल्पना है? यदि हमारी बात मात्र कल्पना है तो बताइए, राणा जी और राव ममरक जी हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आए? बार बार हम मूर्खतापूर्ण प्रयास करते जा रहे हैं। हमारी मृत्यु अवश्य है, टल सकती है पर अवश्य है जीजा। हमें तो हंसा भाई जी की चिंता हो रही है। पूछिए इनसे, राव ममरक जी अगर जीवित होते तो अपने अजन्मे बच्चे और अपने अजन्मे बच्चे की मां को बचाने नहीं आते। बस कीजिए धीरबाई जी, बस कीजिए अपना ये विश्वामन। ये विश्वामन नहीं है जीजा। हमारी इस बच्चे के बारे में सोचकर आत्मा कांप जाती है कि जन्म लेने से पहले ही ये अनाथ हो। हंसा, हंसा! सुगंध वाली रानी से मिलने के लिए सुगंध वाला राजा तैयार है। लग गया काला टीका। अब तो राव सुरतन जी सुगंध वाली रानी की नजर भी आपको नहीं लग सकती। चलिए। हुकुम, हुकुम। एक बुरा समाचार लाया हूँ। आज तक आप कभी भी अच्छे समाचार लाए? बोलिए। उदय सिंह और राव ममरक तीव्रता से दुर्ग की ओर आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? उदय सिंह और राव ममरक इतनी तीव्रता से यहाँ कैसे आ सकते हैं? उनके साथ तो विशाल सेना भी होगी। साथ में सेना नहीं है, दोनों अकेले ही आ रहे हैं। फिर तो चिंतित होने की कोई बात ही नहीं है। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, निर्भय हो जाइए, निडर हो जाइए जैसे कि हम हैं। उन दोनों को आने दीजिए। हम भीतर जाएंगे सुगंध वाली रानी से मिलाप करने के लिए, और आप क्या करेंगे ये हम कहें या आप कहें? हम कहेंगे। जैसे ही उदय सिंह और राव ममरक यहाँ पे आएंगे, आप उनकी हत्या कर देंगे। क्या कर देंगे? हत्या। वो देखिए राणा जी, सुरतन सिंह की सेना हमारे किले तक पहुंच चुकी है। तो पहले क्यों अनर्थ हो जाए, हमें वहां पहुंचाना चाहिए राजी। ये देखो, ये है प्रताप का असली चेहरा। बहुत दिनों से छिपा हुआ था ना। बाबूजीराज प्रताप, भाग जाइए यहाँ से। हाँ बाबूजीराज, अमर चिंता मत कीजिए। हाँ कुंवर प्रताप, भाग जाइए यहाँ से। चुप रहो बिल्कुल। हाँ, अब हम तुम लोगों का लजीज शोरबा बनाएंगे, मुगलाई शोरबा, जिसकी खासियत होगी प्रताप का गोश्त और उसकी छोटी छोटी हड्डियां, जिन्हें हमारे सिपाही अपनी तलवार से काटेंगे और उस कढ़ाई में डालेंगे। अजीम खान, हुजूर, तुम अपना काम शुरू करो। चाहे जहां से शुरू करो, जहां तुम्हारा जी चाहे। चाहे पहले उंगली काटो या अंगूठा काटो, या फिर जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसे शुरू करो। जी हुजूर। बैरम खान,
यदि तुम्हारे सैनिक तुम्हारे आदेशों पर चलेंगे तो हमारी मृत्यु तो निश्चित है। परंतु जरा सोच कर देखो, तुम अपने सबसे बड़े शत्रु को यूं कायरता से मारने के बाद चैन से जी पाओगे? महारानी साहब वैजी दुर्ग में नहीं है और सेना ने बाहर से दुर्ग को घेर रखा है, इसीलिए वे यहाँ नहीं आ सकते। कोकोया जी, आप जाइए और सुल्तान सिंह की सूचनाएं हमें ला कर दीजिए। जी रानी साहब। इनका सचेत होना बहुत आवश्यक है सज्जा बिना। वो जल का पात्र दीजिए, दासी नहीं है हम। बेना, जीजा जैसा कह रही है वैसा कीजिए। होश में आ जाओ हंसा। तुम हमारे साथ दिमागी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो ना? हम समझ गए तुम्हारी चाल। मगर अब हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। तुम्हारी शक्ल क्या देख रहा है बेवकूफ? हुक्म की तामीर हो। हुजूर। बैरम खान, अब क्या हुआ? यदि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं तो स्वयं अपने सैनिकों से पूछ लो, क्या उन्हें इस बात पर गर्व होगा कि उनकी सेना का सेनापति एक बुज़दिल की भांति अपने से इतने छोटे विरोधी से भयभीत होकर इतनी दूर खड़ा है और अपने सैनिकों से, इतने सारे सैनिकों से हमें दंड दिलवा रहा है। 20-20 सैनिकों से हमें दंड दिलवाने के बाद क्या ये सारे सैनिक तुम्हारा सम्मान कर पाएंगे? पूछो, इन्हीं से पूछ लो। चुप क्यों हो बैरम खान? पूछो। अच्छा, अरे क्या हुआ? कोई हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सब सर झुकाए क्यों खड़े हो? अरे खान, तुम क्यों चुपचाप खड़े हो? अरे जवाब दो इसकी बात का, बोलो कुछ। नहीं हुजूर, वो आप ही दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर हैं हमारे लिए। बैरम खान, ये सभी लोग विवश हैं, इसीलिए कोई खुलकर नहीं बोल पा रहे। पर कम से कम तुम तो इतने समझदार हो कि इतनी छोटी सी बात को समझ सको। यदि तुम्हें अपने इतने सारे सैनिकों के मन में अपने लिए सम्मान बचाए रखना है तो तुम्हें इन सब के सामने हमसे लड़कर हमें पराजित करना होगा। यदि तुम में आत्मविश्वास ही नहीं और मन ही मन तुम हमसे इतने ही भयभीत हो तो फिर रहने दो। एक कायर से वीरता की क्या अपेक्षा करें? लड़के, वरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें लड़ने के लिए मजबूर करके तू अपनी मौत को और तकलीफ दे बना रहा है। चल आजा, आजा, आज बैरम खान तुझे बताएगा कि वो किस मिट्टी का बना है। आजा, छोड़ो से। बैरम खान, तुमसे लड़ने के पीछे हमारी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं, परंतु तुम्हारे इस अत्याचारों से जो इन लोगों के वस्त्र तार-तार हुए हैं, हम भी तुमसे लड़ते समय अवश्य ही तुम्हारे वस्त्र तार-तार करेंगे। आजा, आजा।
और शीघ्र करो। हुकुम। ऐसा ज्ञात होता है इस द्वार के पीछे कुछ लगा रखा है या कोई भारी सामान रखा है। मेरू जी, आपकी बातें और आपके विचारों में तटस्थता नहीं है। अभी कुछ क्षण पहले तो आप कह रहे थे कि केवल 1-2 वार में ही आप दुर्ग द्वार को तोड़ देंगे। अब कह रहे हैं कि बीच में कुछ रख दिया है, कठिनाई हो रही है। कठिनाई तो आप हमें दे रहे हैं, क्यों कष्ट दे रहे हैं हमें? शीघ्र द्वार तोड़िए। और ताकत से करो। प्रताप के जय, गौर 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 प्रताप के जय। चुप चुप प्रताप, अब अपने दोस्तों को दोज़ख भेजने का जिम्मेदार तू होगा। तू अजीम खान, डालो तीनों को कढ़ाई में। जी हुजूर। प्रताप छोड़ दे। जयवंता, क्या बात है? कुछ ठीक नहीं है ना? बताओ हमें, क्या बात है? कहीं धीरबाई जी की बात सत्य तो नहीं? हंसा, न जाने क्यों हमें किसी अनजाने भय का आभास हो रहा है, किंतु हमें विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है हमारे बाल गोपाल पर। वो हमारे सुहाग का ना अहित होने देंगे।
और ना हमारे पुत्र पर कोई आँच आने देंगे। इतना दृढ़ विश्वास कहाँ से आता है जयवंता तुम? यदि हमारे सुहाग या हमारे पुत्र को कुछ हो जाता तो हमारी सांसें भी नहीं चल रही होती हंसा। सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। सांसें, आपकी सांसें बचाएंगी हमें सुरतन सिंह से। चुप चुप, एकदम चुप चुप। अब हम आपसे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। भूले नहीं है हम। याद है हमें आपकी शर्त। देखिएगा, राणा जी वापस लौट कर आए, कुशल मंगल और स्वस्थ। और हमारे इन्हीं पांव पर सर रखकर हमसे क्षमा मांगेंगी। समझिए? छोड़ दे। जीते जी तो नहीं छोड़ेंगे हम। तो मार 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 मार। बैरम खान, हमारे मित्रों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें जितना हमें मारना है मार लो, नहीं तो हमारे मित्रों को छोड़ दो। अपना वचन निभाओ बैरम खान। कैसा बेवकूफ लड़का है, हमसे कह रहा है कि हम अपना वादा निभाए। नहीं जानता कि वादा तोड़ना तो बैरम खान की फितरत है, और हमसे उम्मीद रख रहा है कि हम वादा निभाए। बैरम खान, हमारे रक्त की जो एक एक बूंद हमारी धरती पर गिर रही है, देख लेना, हर बूंद से एक नया प्रताप जन्मेगा। तुम मुगलों को हमारी राजधानी की धरती से खदेड़ कर रख देंगे। तुम क्या खदेड़ोगे? हम तुम्हें खदेड़ के भगाएंगे तुम्हारी ही सरहद से बाहर। लड़के, हंस क्यों रहा है? क्यों हंस रहा है तू? बोल। क्यों हंस रहा है तू? क्या मजाकिया बात नजर आ रही है तुझे? बोल, क्यों हंस रहा है? बोल प्रताप। तुम्हें क्या लगा जिस प्रकार हम अपने मित्र को बचाने आए हैं, क्या हमें बचाने नहीं आएगा? मूर्ख हो तुम, यदि तुम ऐसा सोच रहे हो। कौन आएगा? कौन आएगा तुझे बचाने? देख बैरम खान, वो आ गए हैं। देख कौन आ गया? कौन है? सामने आओ। कौन आया? सामने आओ। रानी सा, राणा जी और राव ममरक जी दूर की ओर आ रहे हैं। जीजा, ये क्या है? सुरतन सिंह के सैनिक बाहर से एक कल द्वारा चट्टानों के और पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े फेंक रहे हैं। सारे पत्थर अंदर जाने चाहिए बिजोलिया के किले के अंदर। एक भी पत्थर बच गया तो उदय सिंह जी यही पत्थर हमारे सर पे दे मारेंगे। चलिए, तैनात रहो।
उदय सिंह जी आया उससे पहले तोड़ो द्वार। मैं कह रहा हूँ दुर्ग द्वार तोड़िए, अन्यथा उदय सिंह जी आ जाएंगे। हुकुम। उदय सिंह आ गए, वो उस दिशा में। बस इतना याद रखना सब, जब तक राणा जी और राव जी महल में हमारी रक्षा के लिए नहीं आते, तब तक हमें से कोई हथियार नहीं डालेगा और सब सतर्क रहेंगे। जयवंता, जी तो करता है वे कुछ भी करके यहाँ तुरंत आ जाए। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं की जाती। हम सब यही चाहते हैं हंसा। अरे अब कौन छोड़ रहा है ये धुआं? अरे कौन है? सामने आओ। राव सुल्तान, तेरा काल यहाँ आ गया है। काल तो आपका आया है राणा उदय सिंह जी। विनाश काल, विपरीत बुद्धि हो चुकी है आपकी। दृष्टि उठाइए, देखिए हमारी चारों ओर हजारों सैनिकों की सेना है राणा उदय सिंह। क्या है आपके पास? केवल आपके ये राव महामूर्ख। हमारी मानिए तो घूम जाइए और चले जाइए मेवाड़, क्योंकि हम नियत थे पे वार अवश्य करते हैं। आज तुम चाहे हजारों सैनिक बुला लो, चाहे लाखों, लेकिन हमसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा राव सुल्तान। हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे जो तुमने कभी सोची भी ना हो। राणा उदय सिंह, आगे मत बढ़ना। मेरू संभाल। जी हुकुम। रुको 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 रुको। पत्थर बहुत फेंक दिए, अब हमें फेंको। अर्थात हमें अंदर भेजिए आप। अरे बहरे हो गए या मंदबुद्धि, समझ में नहीं आ रहा है। पत्थर उठाइए, हमें उठाते हैं। अब हमें अंदर भेजना है आपको। ये क्या कर रहा है? पत्थर के स्थान पर स्वयं बैठ रहा है। हम समझ गए कि ये क्या करना चाहता है। फेंके फेंके, रुकिए 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 रुकिए, प्यार से, क्योंकि हम पत्थर नहीं, हम राजा हैं। प्यार से हमें फेंकेगा ताकि हम धीरे से प्यार से बिजोलिया के महल अंदर जाके यूं धीरे से गिरे। प्रताप कहाँ चला गया? प्रताप! प्रताप! काले खान, पकड़ो तीनों को। सिपाहियों, पकड़ो इन्हें। प्रताप! प्रताप! आए प्रताप! तुमने प्रताप को जाते हुए देखा? कौन ले गया प्रताप को? प्रताप! तू बता, तूने देखा? कहाँ है प्रताप? बोलो, कहाँ है प्रताप? कहाँ है प्रताप? प्रताप! प्रताप! कहाँ है? प्रताप! प्रताप! सूर, आपकी पगड़ी कहाँ है? हमारी पगड़ी लेके चला गया। हमारी पगड़ी लेके चला गया।
प्रताप हम तुझे तुझे छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे, हमारी पगड़ी लेंगे। कहाँ तुम सामने आओ। जब्र करिए हुजूर, संभालिए अपने आप को, सारी सेना देख रही है हुजूर। हमारे सामने से प्रताप भाग गया और तुम हमें सब्र और जब्र की नसीहत दे रहे हो। इतनी विशाल सेना को पार करके हम महल तक कैसे पहुंच पाएंगे? अकेले क्यों आए जीजा? उनकी सेना कहाँ है? शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। राणा जी, यदि इस सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया तो हम जीवित नहीं निकल पाएंगे। इससे पहले कि ये सेना हमें घेर ले, निकल चलते हैं यहाँ से। नहीं राव जी, अब हम यहाँ से कहीं नहीं भागेंगे। लेकिन इस समय आपको निकलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे दिमाग में एक योजना है। कैसी योजना? वो बताने का समय नहीं है, आप भरोसा रखिए हम पर। भाग के भगोड़े, पीछा कर उनका। जीजा, राणा जी तो हमें छोड़कर भाग रहे हैं, हमारी रक्षा किए बिना। क्या कह रहे थे तुम? हुजूर, हम अभी प्रताप के दोस्तों को एक एक करके मार डालते हैं, तब वो खुद ब खुद यहाँ पर आएगा। नहीं 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 नहीं, तो प्रताप अकेला नहीं है, कोई और भी है उसके साथ जिसने उसे बचाया, यहां से भगाया। कोई और भी है उसके साथ। चाहे हम उसके दोस्तों के साथ कुछ भी कर लें, वो शख्स प्रताप को हमारे सामने घुटने टेकने नहीं देगा। नहीं नहीं नहीं, इसके दोस्तों को मार के कोई फायदा नहीं है काले खान। उनकी जिंदगी शायद कुछ काम आ जाए। हमारी पगड़ी ले गया, पगड़ी ले गया। ढूंढा उसे, ढूंढा सबके साथ। कहीं 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 छुपे होंगे, किसी घर में, हमें मालूम है किसी गांव में छुपे है प्रताप और उसको बचाने वाला। ढूंढना प्रताप। यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी जगह तलाशते हैं। चलो। महाराज एक और बताओ। गुरुवर, आपने नत्था, चक्रपाणी और विनीदास को हमारे साथ क्यों नहीं लिया? केवल हम अकेले क्यों गुरुवर? क्योंकि 2 लोगों का छिपना 5 लोगों के छिपने से अधिक सरल होता है, इसी कारणवश। परंतु हम अपने मित्रों के प्राण तक नहीं बचा पाए, तो हमारे प्राण किस काम के? आपके प्राण किस काम के? क्या ये भी हमें आपको बताना पड़ेगा? आपके प्राण हैं आपकी सेना के काम के, मेवाड़ के काम के, राजपुताना के काम के, आपकी मातृभूमि के काम के। एक तो हमें समझ में नहीं आता कि आपने आत्मसमर्पण जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य किया कैसे, और उसके पश्चात हमसे ये पूछने का दुस्साहस कि मात्र हमने आप ही के प्राण क्यों बचाए। इतना हम बैरम खान को समझ पाए हैं। बैरम खान ने आप पर हाथ डाला है, वो आपके मित्रों को हानि नहीं पहुंचाएगा। हम में नहीं है आप जैसा साहस। हमें बहुत डर लग रहा है जीजा। एक राणा
जी पे तो आस थी हमारी, और देखिए ना, वो भी हमें बिना बचाए छोड़ के चले गए। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि राणा जी हमें छोड़कर चले गए। हमें तो राणा जी पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हमें अभी भी यही लग रहा है कि राणा जी ने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा। संदेह तो हमें भी नहीं है, पर उत्सुकता है जानने की कि ऐसा क्यों किया राणा जी ने। इस समय तो हम सबको भय, उत्सुकता, क्रोध, अपने हर भाव को इसी सोच में लगाना है कि इस समय हम अपना बचाव कैसे करें। सुनिए सब, अब जब ये लगभग तय सा हो चुका है कि अब हमें बाहरी कोई मदद नहीं मिल सकेगी, अब यह आवश्यक हो जाता है कि हम सब आपस में सहयोग करके सुरतन और उसकी सेना के विरुद्ध महल में ही अपनी रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक पूरी किलेबंदी करेंगे। आंसू पोंछ लीजिए सच्चा मैना। जब तक हम जीवित हैं, शरीर में प्राण है, तब तक हम लड़ेंगे। मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना। कौन हो तुम? हम वही हैं जिसे बाहर रोकने का आप यहाँ पे बल प्रयोग कर रहे हैं। हमारा नाम क्या है ये हम बताएंगे, आप बताएंगे, हम बताएंगे। बूंदी नरेश राव सुरतन। तलवार! डर गए, हम डर गए। आपके हाथ में तलवार है। किंतु ये तलवार का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस बात का ज्ञान है आपको? नहीं, कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको। आइए आइए, वार कीजिए हम पे, आइए। हमारे वीर सैनिकों, बिजोलिया में आप सबका स्वागत है। आइए, शोर मत मचाइएगा। और आधे सैनिक किले के चौबारे, गलियारों, झरोखे पे तैनात हो जाइए और जैसे ही उदय सिंह दिखे तीर से छल्ली कर दीजिए। और बाकी आदि हमारे साथ आइए, हमारा कार्य संपन्न करने में हमारी सहायता करे ताकि हमारा जी बावल हो जाए। चलिए जल्दी हाथ चलाइए। सुल्तान सिंह के सैनिकों को अभी मुख्य द्वार तोड़ने में समय लगेगा। तब तक हमें हमारा अनर्थ हो गया। राव सुल्तान के सैनिक दुर्ग में आ गए हैं। वे महल के तरफ ही आ रहे हैं। अब तो हमें लगता है कि हमें नहीं, बिना शत्रु से लड़े हम इतने आसानी से प्राण नहीं छोड़ेंगे। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है। महल के द्वारों को बंद कर उनके सामने भारी भारी सामान लगा दो। पूरी सेना दुर्ग में आ चुकी है जीजा। कब तक बचाएंगे हम अपने आप को? जब तक शरीर में प्राण है। चलिए जल्दी चलिए सब लोग शीघ्र। काले खान, फौरन गांव के हट्टे कट्टे लोगों को जमा करो और हमारी तोपों के लिए बारूद की ढुलाई का काम करवाओ। ढुलाई का बारूद, तोपे? हाँ। और हुजूर, तोपे तो हम चित्तौड़ के किले की दीवारों को तोड़ने के लिए साथ में लेकर चल रहे हैं। खामोश! तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। हुजूर, बैरम खां को आज पहली बार इतने गुस्से में देखा है। चलो जल्दी करो। हुजूर,
गायों के बाड़े में इंसानी हरकत देखी गई है। क्या? जी हुजूर। सिपाहियों, गाय के बाड़े की तरफ चलो, जल्दी। योजना क्या है हमारी गुरुवर? कैसे हम अपने मित्रों को सुरक्षित निकालेंगे और यहाँ से निकलने से पूर्व हम बैराम खान को आघात पहुंचा देंगे? उसी का ही चिंतन हम भी कर रहे हैं। इतने दिनों में एक बात तो समझ आ ही गई गुरु कि इतनी शक्ति बैराम खान की सेना में नहीं है जितनी उसके हथियारों और बारूद के विशाल भंडार में छिपी है। उसी के बल पर तो इतना छिलता है। कहाँ है उसके बारूद के भंडार? उसी के बारूद के भंडार से ही हम उसकी लंका का दहन कर सकते हैं। हमने बहुत खोजा गुरुवर, पता नहीं कहाँ छिपा रखा है उसने उसके बारूद। उसे खोजने का भी हम मार्ग अवश्य ढूंढ निकालेंगे, किंतु उससे पूर्व आप चने खाएं। आपके शरीर को इसकी आवश्यकता है। जब तक हमारे मित्र वहाँ बैराम खान के बंदी बने हैं, वे भूखे प्यासे पड़े हैं वहाँ, हम ये नहीं खा सकेंगे। कोई आवाज नहीं करेगा। क्या हुआ गुरुवर? रुक जाओ। सुनो, तुमने आके प्रताप और उसके साथियों को देखा है? नहीं हुजूर, हम तो दूध निकालने में व्यस्त थे। बेकार ही वक्त जाया किया हमने। चलो। ए, अगर तुम गाय का दूध निकाल रहे हो तो दूध रखने का बर्तन कहाँ है? और इससे पहले मैंने तुम्हें कभी गांव में देखा नहीं। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, कौन हो तुम? क्षमा क्षमा हुजूर, क्षमा कर दीजिए। हमने आपसे झूठ बोला। वो क्या है कि हम बारूद लाने ले जाने के कार्य से बचना चाहते थे, डर गए थे हम। हमने सुना है कि बारूद बहुत विस्फोटक होते हैं। एक छोटी सी चिंगारी और विशाल विस्फोट होता है। इसे अपने साथ लेकर चलो और सबसे ज्यादा चक्कर इसी से लगवाएंगे। ले चलो। ये